मैं इस्लाम खान, नमस्कार। खजूरी खास वार्ड से पूर्व प्रत्याशी प्रमोद झा जी को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सम्मान करते हुए पटका पहनाया। ये पटका इसलिए पहनाया गया कि प्रमोद झा जी को दिल्ली प्रदेश में प्रचार मंत्री का पद दिया गया है। उनके सम्मान में ये लोग आए हुए हैं और मिठाई खिलाकर पटका पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। प्रमोद झा जी का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे जो भाजपा ने दिल्ली प्रदेश में उन्हें दी है। प्रमोद झा जी भाजपा के 29 साल पुराने नेता हैं। बहुत पहले से ये भाजपा में सेवा करते आए हैं। इनको पहले भी कई पद मिल चुके हैं, मगर अब प्रदेश में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदीप जी, आपने प्रमोद झा जी को पटका पहनाया है, तो ये पटका पहना के आपने कौन सा पद दिया है, आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी है? ये प्रमोद झा जी हमारे बहुत ही जो कार्यशील हैं। आज प्रदेश वालों ने उनको पहचान के प्रदेश से इनको प्रचार मंत्री पूर्वांचल मोर्चा में बनाया है, तो इस वजह से इनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि आपको ये पद मिला है। और बाकी ये तो हमेशा से ही कार्यशील है। 2025 में आने वाले विधानसभा के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपकी किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? विधानसभा की जो हमारे ऊपर से काम आ रहे हैं हम उन काम को कर रहे हैं। बाकी इस समय हमारा त्रिदेव का सत्यापन चल रहा है, पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं और हम जोर शोर से लगे हुए हैं। हरियाणा जीतने के बाद हमारे पास ज़्यादा उत्साह बढ़ा हुआ है। हम सारे कार्यकर्ताओं जी जान से लगे हुए हैं। नहीं, हरियाणा तो अब जीत गए, 2 राज्यों में चुनाव हुआ था, कश्मीर नहीं ले पाए, इसकी क्या वजह रही? कश्मीर में वजह तो एक जहाँ पे हमारे हिंदू बाहुबल्य क्षेत्र थे वहाँ तो हमारी सीट आई है, मगर हमारा सबसे ये है कि मोदी जी ने जो वहाँ पे आज जो शासन प्रशासन वहाँ पे दिया है, सरकार चाहे जिसकी बने, मगर आज के डेट में जो लोग निकल कर आए हैं, वोट दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। चाहे सरकार किसी की बनती हो, मगर जो निश्चिंत हो के निर्भय हो के लोगों ने वोट डाला है, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है भाजपा। आपने बताया जहाँ हिंदू बाहुल्य सीट है वहाँ पे आपकी सीटें आई हैं, तो क्या आप सभी को साथ लेके नहीं चल रहे? जो आपको हिंदू सीटें ही मिल पा रही, मुस्लिम क्यों नहीं मिल रही? आपको तो मुस्लिम सीटें भी मिलनी चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है, मगर हमने जो समीकरण देखा, जो रेशो आए हैं, उसमें ज़्यादातर हम हिंदू बाहुबल्य सीट को ही जीत पाए हैं। अब हम तो सबका साथ सबका विकास हमारी भाजपा लेके चलती है, मगर अब इसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमसे चूक रह गई। जो सीटें हमारी कुछ कम आई जम्मू कश्मीर में, आगे इस पर चिंता करेंगे हमारे बड़े ऊपर से। अभी 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 राज्यों में क्या उम्मीद रखते हैं जनता से? जनता से उम्मीद, जनता को तो हम यही कहेंगे कि वहाँ की जनता विकास पर वोट दे। और ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन का आपस में ही एक नहीं है, एक दूसरे के पैर खींचने पर लगे हुए हैं, तो ये अपना विकास पर वोट दे, ना कि इनके छलावे पे कि मैं 8,500 आएंगे और आरक्षण हटा रहे हैं मोदी जी। ये सारे छलावों से दूर हटके जो लोकसभा में इन्होंने किया था, उससे अलग हटके जो पार्टी विकास कर रही हो उसको जिताए, और इसमें भाजपा सर्वप्रथम। दिवाली आने वाली है, दिवाली पे जनता को क्या अपील करेंगे आप? दिवाली पे सबको हम शुभकामनाएं देंगे कि आने वाली दिवाली सबका मंगलमय बीते। सुंदर नंबरदार जी, आप जहाँ पे आए हुए हैं, प्रमोद झा जी हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आज, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जिम्मेदारी जो इनको प्रदेश में प्रचार मंत्री पूर्वांचल मोर्चे में दी गई है, ये उससे भी बड़े पद के हुए हैं। काम इन्होंने बहुत बड़े बड़े करे हैं। पहले मंडल में 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा है इन्होंने, पार्षद का। सबके दुख भले में काम आते हैं, घर घर जाते, सबका काम करते हैं। किसी भी चीज़ का काम हो, सफाई का हो, पुलिस का हो या अस्पताल का हो, ये किसी के द्वारा कराएं, लेकिन आदमी जो जिसकी तकलीफ़ है वो उसी को जानता है जो काम कराता है। तो इसलिए ये पद मिलने के मायने नहीं, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इनको जो भी पद दिया जाता है वे उसमें पूर्ण रूप से काम करते हैं। नहीं, जैसे आपने बताया कि ये पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं, काम भी बहुत करा रहे हैं, मगर जनता ने साथ नहीं दिया, इसकी वजह क्या रही? साथ तो क्या है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला, वोट कम डालने की वजह से हार गए। और देखो, अब भाभी भाई ने हमारे ने बताया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास है।
कि जो भी हम नीति या लोगों के लिए लाभ लाएंगे या योजना लाएंगे वो सबके लिए है, वो एक आदमी के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। तो ये तो उन लोगों को देखना चाहिए जो वोट नहीं करते हैं। आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप जनता से? हम चाहते हैं कि हमारे भैया को और बड़ा पद मिले और ये उसमें पूर्ण रूप से सफल रहें। हम तो चाहते हैं निगम पार्षद बने, विधायक बने और देश का और हमारे करावल नगर का विकास कराएं। जो लोग बाग बेचारे दुखी हैं हमारे यहाँ आज के टाइम में, श्री राम कॉलोनी मान लो या खजूरी मान लो, इसमें इतनी दिक्कत है, ना तो कूड़ा उठ रहा है ना सफाई हो रही है। उसकी वजह से ही लोग बागों के घरों में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बीमारी नहीं होगी इस टाइम पे। अगर ये हमारे यहाँ से जीतते तो हो सकता है अलग ही तस्वीर होती है आज के टाइम। विधानसभा चुनाव पर क्या बोलना चाहेंगे? दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और यहाँ पे सीट जो है वो भी बीजेपी की है। यहाँ पे बीजेपी की स्टैम्प है। नगर विधानसभा तो शुरू से ही बीजेपी की रही है, लेकिन हम पूरे दिल्ली वासियों से ये विनती करते हैं कि एक बार आप भाजपा को दोबारा जिता के दिखाएं, फिर देखें दिल्ली का विकास क्या है। केजरीवाल जी केवल झूठे वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। नहीं, झूठे वादे तो बीजेपी के भी नज़र आ रहे हैं इस विधानसभा पर। तो सोनिया विहार में आप जाएंगे तो सोनिया विहार में शायद आप निकल नहीं पाएंगे, गलियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो जी, ये तो हमारे विधायक की मजबूरी है, क्योंकि वो विपक्ष पार्टी में है। पार्टी जो पक्षता में है वो उनको फंड नहीं दे रही है। जब फंड नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से लगेगा। और दिवाली के मौके पर क्या अपील करेंगे जनता से? मैं देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार भाजपा सरकार और सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंद कुमार जी, जानना चाहेंगे प्रमोद जी को प्रदेश में स्थान दिया गया है, जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके बारे में हमारे लिए तो ये मानिए कि हमारे करावल विधानसभा में ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे भाई हैं और इनकी पहचान को देखते हुए प्रदेश में भी इनको अच्छा पद मिला है। शुरू से हर पद पे रह चुके हैं, काफ़ी जानकारी है, काफ़ी मददगार है, सबके लिए ही अच्छा करते हैं। तो क्या आगे कार्यकर्ता साथ नहीं देते इनको जो है? नहीं, साथ देते हैं बिल्कुल। क्यों कार्यकर्ता साथ देते वोट नहीं डलवा पाए? वोट तो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता डलवाते हैं। पिछले निगम पार्षद के मुकाबले काफ़ी हद तक इनको अच्छा वोट मिला था, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत सही रह गए। अगर अभी नहीं है तब भी इतना काम करवा देते हैं। अभी पार्षद नहीं है तब भी इतना काम करवा देते हैं जो पार्षद नहीं करवा पा रहे हैं। चाहे नाले के काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे पुलिस के सारी समस्याओं को समाधान करवा देते हैं। विधानसभा करावल नगर के अंदर आम आदमी पार्टी से भी निगम पार्षद हैं, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। क्यों, क्या कमी देखने को मिल रही है आपको? कमी देखने को, नाम कहिए कूड़ा वाला आता है ना, कोई सफाई हो रही है ना, सारे नाले जाम। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि इस विधानसभा में या जो भी अगले चुनाव में अच्छे से हमारे भाजपा को बहुमत से जिताएं, हमारे दिल्ली में सरकार हो। अब ये मानिए कि काफ़ी साल से सरकार नहीं है और केजरीवाल का ये झूठेपन सबको पता चल गया है। तो इस बार अच्छे बहुमत में हमारी सरकार आने वाली है।